जयपुर गलता तीर से जुड़ा प्रकरण आपको बता दें, महंत अवधेशाचार्य को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका यहां पर लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है हाईकोर्ट का निर्णय। इस वक्त की बड़ी जानकारी, महंत अवधेशाचार्य ने प्रकरण में याचिका वापस ली। राजस्थान सरकार की तरफ से है अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा। जयपुर हिंदू शहर सेवा समिति की तरफ से अधिवक्ता अजय चौधरी प्रकरण में उपस्थित रहे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, बड़ा अपडेट इस पूरे मामले में सामने आया है। और इस पूरे मामले की अगर बात करें तो देखिए, जयपुर गलता तीर से जुड़ा पूरा मामला है, जिसके अंदर महंत अवधेशाचार्य को सुप्रीम कोर्ट से यहां पर बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने देखिए बरकरार रखा है हाईकोर्ट का फैसला। जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया था उसी फैसले को यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बरकरार रखा गया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो महंत अवधेशाचार्य है उनको यहां पर बड़ा झटका लगा। लेकिन उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर हाईकोर्ट का निर्णय यहां पर बरकरार रखा। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शर्मा बने हुए हैं। गौरव, विस्तार से आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि महंत अवधेशाचार्य को सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे झटका लगा है। उनको उम्मीद यहाँ पर थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ही फैसले को यहाँ पर बरकरार रखा। जी बिल्कुल इंदु, मैं बताना चाहूंगा कि महंत अवधेशाचार्य को यहाँ बिल्कुल राहत नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो देवस्थान की तरफ से प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार जो राजस्थान सरकार को दिया था वह बरकरार है। इसके मायने यह है कि गलता तीर्थ का प्रबंधन का समस्त जो देखरेख है प्रशासक के द्वारा किया जाएगा। ये प्रकरण जब तक निस्तारण होगा तब तक राजस्थान सरकार के द्वारा ही उसके सभी कार्य को देखा जाएगा। तो यहाँ अवधेशाचार्य जो हैं ये प्रकरण में बिल्कुल जो है बहुत ज्यादा उनको सुप्रीम कोर्ट से गहरा धक्का लगा है। और यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम आपकी याचिका को या तो खारिज कर रहे हैं या फिर आप वापस ले लीजिए। तो उनकी याचिका वापस ले ली गई। तो इस तरीके से कहीं से भी अब सुप्रीम कोर्ट में उनकी तरफ से उम्मीदें खत्म हो गई। तो इस तरीके से उनका जो दावा था अधिकार का गलता तीर्थ का वह भी लगभग खत्म हो गया है। जी बिल्कुल गौरव, हमने देखा था कि किस तरह से महंत अवधेशाचार्य ने गलता पीठ पर दावा किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कि उनको दो ऑप्शन यहाँ पे दी, या तो ये याचिका खारिज होगी या फिर याचिका को वापस ले लिया जाए। तो कहीं ना कहीं गौरव देखिए, जो उम्मीद उनको यहाँ पर नजर आ रही थी सुप्रीम कोर्ट से, वो उम्मीद टूटी है और जो उनकी मुश्किलें थी वो यहाँ पर बढ़ी है। जी बिल्कुल इंदु, जो पूजा प्रबंधन का अधिकार होता है बाई लॉ जो होता है वो देवस्थान को, जो सरकार ये मानती है कि देवस्थान में पुजारी का जो रोल होता है वह एकमात्र सेवागीर के रूप में होता है और जो अधिकार है वो सरकार का होता है। तो यहाँ उस निर्णय को, जो हाईकोर्ट का निर्णय था, उसको बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को कंसीडर करने से इनकार कर दिया है और यहाँ से उनकी उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो गई हैं। और अब वर्तमान में जो प्रबंधन है, संपूर्ण प्रबंधन गलता तीर्थ का, वह राजस्थान सरकार देखेगी और उसका सारा व्यवस्था भी अब सरकार के हाथ में रहेगा। तो इस तरह से हम मान सकते हैं कि अवधेशाचार्य के हाथ से गलता तीर्थ का जो अधिकार है वह पूर्ण निकल चुका है। जी बिल्कुल, और गौरव कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अब सरकार के हाथ में आ जाएगा। जिस तरह से पहले उनको उम्मीद थी वो उम्मीद टूट चुकी है। अब फिलहाल कोई ऑप्शन उनके पास नजर नहीं आता। जी बिल्कुल, यहाँ पर किसी भी तरीके की अभी तक कोई राहत नहीं है, क्योंकि देश में अन्य जो तीर्थ है उनका प्रबंधन भी सरकार के हाथों में ही है। तो इस तरीके से अब गलता तीर्थ का भी प्रबंधन सरकार के हाथों में चला जाएगा, जिसकी सारी मॉनिटरिंग सरकार के द्वारा की जाएगी और जिसके निर्णय सारे सरकार के द्वारा लिए जाएंगे। और इस तरीके से इस गद्दी को लेकर जो बड़ा विवाद था वह भी एक तरीके से हम मान सकते हैं कि समाप्त हो गया है, क्योंकि अब इसमें राजस्थान सरकार का ही अधिकार रहेगा। जी बिल्कुल, राजस्थान सरकार का पूरा हस्तक्षेप यहाँ पर रहेगा, क्योंकि उनकी याचिका को तो उन्होंने वापस ले लिया है। बहुत शुक्रिया गौरव, पूरे मामले पर अपडेट आपने दिया उसके लिए। तो देखिए, यहाँ पर उम्मीद थी महंत अवधेशाचार्य को कि सुप्रीम कोर्ट से शायद उनको यहाँ पर राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को यहाँ पर बरकरार रखा। और इस फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महंत अवधेशाचार्य के पास दो ऑप्शन दिए, या तो उनकी याचिका को यहाँ पर खारिज कर दिया जाएगा, अन्यथा उनको याचिका वापस लेनी पड़ेगी। ऐसे में खुद महंत अवधेशाचार्य ने इस याचिका को वापस ले लिया। सहयोगी गौरव ने भी हमारे साथ विस्तार से जानकारी साझा करी कि किस तरह से इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पर सामने आया। अब राजस्थान सरकार ही देखिए, इस पूरे पीठ का जो हस्तक्षेप है राजस्थान सरकार की ही यहाँ पे रहेगा। राजस्थान सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा, जयपुर हिंदू शहर सेवा समिति की तरफ से अधिवक्ता अजय चौधरी प्रकरण में उपस्थित रहे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रही है जयपुर गलता तीर से जुड़ा प्रकरण, जिसके अंदर देखिए सुप्रीम कोर्ट से यहां पर महंत अवधेशाचार्य को बड़ा झटका लगा है।